अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 3.5 के लिए आपको ये 3 फार्मूले आने चाहिए। देखें, अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं सेपरेटली। लॉग डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम डिफरेंस निकालते हैं उसका। अगर लॉग के वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर पीछे आ जाएगा और लॉग ऑफ एम वैसे ही वैसा लिखा जाएगा। तो इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे 3.5 पे। कभी मल्टीप्लिकेशन में गिवन होगा तो आपने सम में निकाल देना है, या डिवीजन में गिवन होगा तो डिफरेंस में पावर आएगा तो आप पावर को पीछे लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कभी सम में लिखा होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, डिफरेंस में लिखा होगा तो आप इसको क्वोशंट या डिवीजन में लेके जाएंगे। पावर लॉग के पीछे वैल्यू हो तो कभी कभी आप उसको पावर में लेके जाएंगे। तो इन्हीं सवालात पे प्रैक्टिस होगा। तो आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। हम बीच बीच में हम लोग मेंशन भी करेंगे फार्मूले को और सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उनको सम या डिफरेंट में लिखना है लॉग के। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सॉल्यूशन आपका कैसे होगा। सॉल्यूशन आप सवाल को दोबारा लिखेंगे, लॉग 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.54। लॉग को लिखने के बाद आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे। सो लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाए हैं। लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप सेपरेटली उनको ऐड कर सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो बच्चों ये आपके पास m है, ये आपके पास n है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मूले के तहत। तो आप लिखेंगे लॉग m जो कि 451.5 है प्लस, अब लॉग n की बारी है तो लॉग n लॉग लिखेंगे, n की वैल्यू आपके पास यहाँ 3.54 है। तो बस बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर, बहुत आसान है। तो बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, लॉग 2.67 मल्टीप्लाई बाय 3.45। वैसे ही करेंगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो आप लिखेंगे लॉग m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। बस ये फॉर्मूला मेंशन करें और सॉल्व करते जाएं। लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे लॉग, ये आपके पास m है तो लिखेंगे 2.67, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, दोबारा लॉग लिखेंगे, आपके पास आएगा 3.45। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास डिवीजन आ रहा है। तो फॉर्मूला आपके पास है, लॉग अगर डिवाइड हो रहा हो m डिवाइडेड बाय n। चलो इस तरह लिख लेते हैं, मैंने पहले उस तरह लिखा था फॉर्मूले में। लॉग अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको डिफरेंस में करके लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग ऑफ n। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो डिवीजन आप सिंबल से यूज़ करें या इस तरह लिख लें, रेसिप्रोकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लिखेंगे लॉग m आपके पास 35.7 है तो आप लिखेंगे 35.7, डिवीजन की जगह माइनस लगाएंगे, दोबारा लॉग आ जाएगा 25.57। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, लॉग का आंसर आ गया। इसी तरह करते जाएंगे। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, लॉग 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। तो आप पहले डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर आप चाहें दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। माइंड आपका क्लियर होना चाहिए बस। तो पहले डिवीजन वाला लगा लेते हैं। देयरफॉर लॉग m डिवाइडेड बाय n, तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। अगर आपके पास लॉग डिवाइड हो रहा हो तो आप इस तरह लिखेंगे m माइनस लॉग n। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लॉग, देखें m की वैल्यू आपके ऊपर वाली वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे आएगा माइनस लॉग डिवाइडेड बाय 7। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने वैल्यूज़ हैं वो आपके पास m ही कहलाएंगे। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बन रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हो m मल्टीप्लाई बाय n तो आप उसको किस में लिख सकते हो, आप उसको सम में लिख सकते हो, लॉग m प्लस लॉग n। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह कोई मुसीबत नहीं होगी आपको। लॉग 8 लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएंगे, लॉग 3, बाकी वैसे का वैसा होगा, लॉग 7। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये लॉग ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है। तो पहले इसी तरह जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस वाला, उसी तरह हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, लॉग अगर डिवाइड हो रहा हो लॉग m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू, तो आप उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यहाँ पे भी आपके पास यही उसूल चलेगा। तो आप लिखेंगे लॉग m की वैल्यू ऊपर वाली है तो आप लिखेंगे 56.25
मल्टीप्लाई बाय 4.2, यहाँ पे माइनस आएगा, लॉग नीचे वाली टर्म लिखेंगे 265.46। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको भी चेंज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है देयरफॉर लॉग m मल्टीप्लाई बाय n। अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको सब में लिख देंगे, लॉग m प्लस लॉग n, अलग अलग करके दोनों पे लॉग लगा के सब में लिख देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, लॉग ये आपके पास m है तो आप लिखेंगे 56.25, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएंगे, लॉग 4.2 माइनस लॉग ये आपके पास आखिरी टर्म है 265.46। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऊपर पावर वैल्यू मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर हो, पावर के साथ हम क्या करेंगे, उसको पीछे लेके आएंगे पावर को, और बाकी सारे का सारा वैसे का वैसा ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो लॉग m की पावर n थी, n पीछे आ गया, लॉग ऑफ m वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, पावर में क्या है 1/2 है, इसको हम पीछे लिख लेते हैं। इसके बाद बाकी टर्म वैसे का वैसा, लॉग 215.6। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। पावर पीछे लेके आए, बाकी टर्म को एज इट इज लिखते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लॉग क्यूब रूट ऑफ 451.6384 लिखा हुआ है। तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, लॉग क्यूब रूट की जगह क्यूब रूट की वैल्यू लिख लेते हैं, 451.6 डिवाइडेड बाई 384। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/3, क्यूब रूट की वैल्यू लिख दी। इसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला, पावर पीछे बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। सो फार्मूला मेंशन करेंगे, देयरफॉर लॉग m के ऊपर अगर पावर मौजूद हो तो पावर एज इट इज़ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा सॉरी, और बाकी टर्म एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं जो फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये पावर पीछे आ जाएगा, बाकी ये टर्म वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा, लॉग 451.6 डिवाइडेड बाई 384। यहाँ पे देखें लॉग डिवाइड हो रहा है तो आपके पास फॉर्मूला है कि अगर लॉग इन केस डिवाइड हो जाए तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंस में लेके जा सकते हैं। तो लॉग m माइनस लॉग n, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन बनेगी, 1/3 वैसे का वैसा बाहर रहेगा। हम दोनों बड़े ब्रैकेट लगा लेंगे, छोटा ब्रैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग देखिए ऊपर वाली टर्म मौजूद है वो यहाँ पे लिख लेंगे 451.6 माइनस लॉग 384। ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस 1/3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3 लॉग 451.6 माइनस 1/3 दोबारा लॉग 384। आपकी मर्ज़ी है, 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दोनों से लिख दिया। तो आप इस तरह भी सॉल्यूशन में आंसर की तरह लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, सही है। इस लेक्चर का आखिरी सवाल है आपके सामने, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं, लॉग 7.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5। ये देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आप लिख लें 1/2। आप लोगों को ये सिखाए गए हैं क्लास 9th में, एक्सरसाइज 2.3 है, वहाँ पे 2.2 या 2.3 में वहाँ पे आपके पास इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि रूट की वैल्यू क्या है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास 1/2 है, क्यूब रूट की 1/3 है, फोर्थ बाई कोऑर्डिनेट रूट आपकी 1/4 है, इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें लॉग के वैल्यू के ऊपर अगर पावर मौजूद हो तो पावर पीछे आ जाएगा, बाकी टर्म को आप एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, 1/2 ये पावर पीछे आ गया, लॉग इन टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे 7.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5। तो बच्चों इसके बाद आपके पास सेकंड फार्मूला लगेगा, फिर थर्ड फार्मूला लगेगा। आप तीनों फार्मूला साथ में यूज़ कर सकते हो लेकिन स्टेप की कमी होगी फिर, तो स्टेप लगाने के लिए हम क्या करें, फार्मूले यूज़ करें। लॉग यहाँ पे आएगा m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग ऑफ n। तो इसको लेके चलेंगे, 1/2 वैसे का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके पास बनेगा लॉग 7.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8, ये m वैल्यू है, माइनस लॉग
ये आपके पास n वैल्यू है जो कि 2.5 है, इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो उस फार्मूला को दोबारा यूज़ करेंगे। देयरफॉर लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम सम ले लेते हैं। सो log m प्लस log n, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बनेगा 1/2 log m की जगह लिखेंगे 7.6 प्लस log 4.8 माइनस log 2.5। तो आप चाहें तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। चलो लिख लेते हैं अंदर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/2 log 7.6 1/2 log 4.8 माइनस 1/2 log 2.5। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चे आपके पास आखिरी सवाल आ गया, log 7th रूट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। log 384.5 7th रूट की वैल्यू आपके पास है 1/7, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देयरफॉर log m के ऊपर हो पावर आएगा पीछे, बाकी टर्म वैसे का वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये पावर 1/7 है तो 1/7 पीछे आ जाएगा, बाकी टर्म आप ऐसे लिख लेंगे log 384.5। तो बच्चों ये आपके पास आ गया जवाब। प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब इट, देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।